बैसोदा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के रहवासियों ने नगर परिषद सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें रगसपुरिया स्थित मुक्तिधाम तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि जब से गांव बसा तब से ही आज तक सड़क नहीं बन पाई। बारिश के मौसम में कीचड़ होने से शव को ले जाने में भी परेशानियां आती है। पंचायत कार्यकाल से ही समस्या बनी है, जो नगर परिषद बनने के बाद तक ज्यों की त्यों है। लोगों का कहना है कि 7 दिवस के अंदर सड़क को दुरुस्त नहीं करवाया तो नगर परिषद का घेराव कर धरना दिया जाएगा। समस्या ये है सर कि वहाँ कोई मुर्दा अगर मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको जो ले जाते हैं हम, तो 2.5 फीट किचन में खेत में के जाना पड़ता है। वहाँ 1 किलोमीटर हमारे को गाँव बसे 100 साल हो गया। 100 साल से आज तक वहाँ मल्डा भी नहीं डला, एक ट्रोली भी, और 1 किलोमीटर गांव है वहाँ, और लकड़ी छुपाने की जगह भी नहीं है वहाँ हमारे को, कि लकड़ी छुपाने की रगसपुरिया में जगह हो। पहले पंचायत थी, अब नगर परिषद बन चुकी है, तो क्या पहले मांग किया आपने इस बारे में? पहले 20 बार मांग की है, नहीं होया। और अभी नगर परिषद को भी 2-3 बार दे दिया हमने आवेदन, गांव वालों ने सबने लिखे, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी कुछ नहीं है, अभी 1-2 ट्राली मल्डा डला देंगे, दिवाली तक तुम्हारा करवा देंगे, ऐसे कह के कितनी दिवाली निकल गई है। ये आते हैं तो बस कागज लेके और समझाते हैं, चल जाओ वापस, आते हैं कागज लेके समझा दो, वापस चल जाते हैं। नहीं, अगर मांगे पूरी होती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे क्या कार्रवाई होगी? नगर परिषद में आगे सब गांव वाले धरना देंगे। देखिए कपिल जी, नगर परिषद होने के बाद पीसीसी की बैठक होती है, उसमें पार्षद और लोगों के बहुमत के आधार पर कार्यों का निर्धारण किया जाता है। जो भी वार्ड नंबर 1 में आता है हमारा रगसपुरिया, हमारे वहाँ के पार्षद ने 2 सीसी रोड के वहाँ पे निर्माण दिए के लिए कहा था, हमने वो 2 रोड ले लिए हैं प्रस्ताव में, और उसके टेंडर भी जल्दी जारी हो जाएंगे। ठीक है। रही बात मुक्तिधाम की, मुक्तिधाम हमारा क्षेत्र बड़ा होने की वजह से ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, और तीनों के मुक्तिधाम अलग अलग है। मालीपुरा भैंसदा मंडी का अलग है, बैसोदा का अलग है, और रगसपुरिया का अलग है। अधिकतर काम पूर्व में ग्राम पंचायत में हमारा, जब भी मैंने कुछ जो भी टीन शेड वगैरह लगाने थे वो लगाए हैं, और अभी नगर परिषद में जब प्रशासक काल था, जब वहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह भी रगसपुरिया वगैरह में लगाई है। जितना अधिकतर क्या है, बैसोदा के अंदर भी मैंने जो भी मेरे ग्राम पंचायत कार्यकाल में जो भी काम मुझसे संभव हुआ है, वो या अन्य किसी ने से भी जितने भी संभव करे हैं, लेकिन वहाँ जन सहयोग से ज़्यादा काम हुआ है। हम इस बात को मानते हैं, कहीं ना कहीं जन सहयोग की भी भावना रखते हुए मुक्तिधाम की दशा सुधारना चाहिए, ऐसा हमारे क्षेत्र के लोग प्रयासरत भी है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। रही बात वहाँ के रोड की, तो जैसे ही अभी कच्चा रास्ता है, वो खेतों से हो जाता है, तो उसके लिए हम PIC की बैठक करेंगे, और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा बहुत जो भी मुहर्रिमीकरण या कोई भी कार्य होगा तो उसको करेंगे। ये बैसोदा मंडी का जो शमशान है, उसको लेकर के जो विधायक जी ने विधायक निधि से घोषणा की थी, उसको लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ, वो भी जल्दी अतिशीघ्र वो भी स्वीकृति आने वाली है, और अपने 3 लाख रुपए का अपना जो उन्होंने रगसपुरिया में जो धर्मशाला के लिए उन्होंने मांग करी थी, सार्वजनिक धर्मशाला के लिए, वो स्वीकृत होगी, उसके भी जल्दी टेंडर चालू हो जाएंगे। लगातार हम लोग रगसपुरिया में, जब कुआं नहीं था, कुआं मेरे कार्यकाल में खुदा, सीसी रोड भी बनवाए, पाइपलाइन भी बिछवाई। हम रगसपुरिया के प्रति बिल्कुल सोच अच्छी रखते हैं, और वहाँ के गाँव वासियों को जो भी प्रॉब्लम, उसका समाधान हम तुरंत करने का पूरी कोशिश करते हैं। पिछले 2 वर्षों पहले भी स्कूल का रास्ता खराब हो गया था, तो मैंने नगर परिषद के CMO से कह के उसका मुहर्रिमीकरण करा के उस रास्ते को दुरुस्त करवाया, जो आज भी थोड़ा ठीक स्थिति में। लेकिन जो आपका जो संधारा से जो आपका भैंसदा मंडी वाला रोड है, उस रोड का चौड़ीकरण होना है, तो जैसी भी वस्तु की स्थिति देख के वहाँ पर भी अगर सीसी रोड बनाना पड़ा तो बनाएंगे, उसको भी प्रस्ताव में लेंगे। हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, और लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के काम हमने प्रस्तावित कर लिए हैं, और जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के करीब तो हमने टेंडर निकाल भी दिए हैं, और करीब 1-1.25 करोड़ रुपए के हम काम कर चुके हैं, जिसमें नाले हैं और बैसोदा के अंदर सीसी रोड निर्माण है, वो हम कर चुके हैं। और प्रस्तावित कामों में उन्होंने 5-6 करोड़ के और काम ले लिए हैं, जिसमें तालाब का सुंदरीकरण भी है, बगीचा भी है, नगर परिषद भवन भी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे होंगे। सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है
हमारी जो पाइपलाइन स्वीकृत हुई है, अमृत 2 योजना के अंदर जो पाइपलाइन स्वीकृत हुई है, उसको देखते हुए काम का निर्धारण करना पड़ रहा है। कारण ये है कि अगर पहले हम सीसी रोड बना देते हैं तो फिर पाइपलाइन डलना है, तो पाइपलाइन के भी टेंडर जारी हो चुके हैं। अति शीघ्र पाइपलाइन का काम भी चालू होगा, तो हम सीसी रोड के पहले पाइपलाइन डालने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले वो रोड ले रहे हैं जिनकी चौड़ाई अच्छी हो, ताकि दोनों तरफ पाइपलाइन डल जाए, बीच में सीसी रोड रहे। अब 10-15 फीट का अगर कोई रोड होता है तो उसमें पहले सीसी बनाना ठीक नहीं होगा, और शासन की भी मंशा ये है कि पहले पाइपलाइन डल जाए। वृक्ष लगाने का जो संकल्प प्रकृति बचाने का यही है विकल्प। जोशी विप्र फाउंडेशन झालावाड़ द्वारा हरित महोत्सव के तहत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में हरित महोत्सव के तहत वृक्षारोपण हुआ। अभियान जिला संयोजक दीपेश जोशी ने बताया कि हरित महोत्सव के तहत प्रतिदिन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में विप्र फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता सुरेंद्र जैन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार नीम, पीपल, आम, अशोक, जामुन, पीपल के वृक्ष लगाए गए। राष्ट्रीय परशुराम सेना राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र जोशी ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष है तो आने वाला कल है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ की हरिश्चंद्र कॉलोनी में आज सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने युवक के शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके बाद झालावाड़ पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। झालावाड़ थाने के एसआई बने सिंह सिसोदिया ने बताया कि हरिश्चंद्र कॉलोनी का रहने वाला रोहित 18 वर्षीय पुत्र राजेंद्र बागरी रविवार दोपहर रटलाई में मौजूद अपने खेत पर दवा छिड़कने गया था। वहां दवा छिड़ककर शाम को वापस अपने घर लौट आया। रात को वहां खाना खाकर सोया, लेकिन करीब रात 12 बजे अचानक उसे उल्टियां होने लगी। परिजन उसे उपचार के लिए झालावाड़ सरकारी अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उपचार के दौरान सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने रोहित की मौत को संदिग्ध मानते हुए अस्पताल चौकी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए झालावाड़ पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए झालावाड़ अस्पताल पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसआई बने सिंह ने अधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंपा। सोमवार को पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया यूनिट मंदसौर के तत्वाधान में गरुड़ तहसील के ग्राम बरडिया इस्तमुरार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं को पर्यावरण के महत्व के बारे में ट्रस्ट संस्थापक फूलचंद वर्मा ने बताया। वहीं आने वाले कल के भविष्य को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। वहीं जिला अध्यक्ष मंदसौर सुरेश दाकड़ ने समस्त छात्र छात्राओं को जन्मदिन व शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने की अपील की। कोच नंबर B5 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु होना बताई जा रही है, जिसमें भानपुरा के रहवासी अमजद बोहरा नामक व्यक्ति जो कि भानपुरा में मोहर्रम बनाने के लिए आया था, फिलहाल मुंबई जा रहे थे। वह मोहर्रम बनाकर अपने घर मुंबई लौट रहा था। ट्रेन में 2 आरपीएफ पुलिसकर्मी में कहासुनी होने लगी। कांस्टेबल चेतन द्वारा गोली चलाने पर कोच में बैठे भानपुरा निवासी व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। एसआई टीकाराम व चेतन दोनों के बीच ऑन ड्यूटी होने पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुस्साए कांस्टेबल द्वारा सर्विस गन से ही फायरिंग कर दी। भानपुरा से भवानी मंडी ट्रेन में बैठकर मुंबई जा रहे अमजद बोहरा की गोली लगने से इस दौरान मौत हो गई है। भानपुरा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।